डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब बात करते हैं एनेस्थेशिया। एनेस्थेटिक्स जो देते हैं ना, व्हाई वी आर गिविंग दिस एनेस्थेटिक। क्या आप लोग एनेस्थेटिक के बारे में जानते हैं? एनेस्थेटिक होता क्या है? एक्चुअली एनेस्थेटिक दो टाइप्स के होते हैं। एनेस्थेटिक क्या है कि आपकी बॉडी मूवमेंट को सून कर देते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट में दर्द बिल्कुल खत्म करने के लिए दिए जाते हैं कि भाई आपके स्टिमुलेंट हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, जो पेन सिग्नल्स को देते हैं ना, उनको रोकने के लिए आपके एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं। एनेस्थेटिक्स आर नो मूवमेंट्स अकर इन रेस्पॉन्स टू द शुड बी पेनफुल। दर्द निवारक के लिए इनको दिए जाते हैं। ये मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है लोकल एनेस्थेटिक एंड सेकंड वन होता है जनरल एनेस्थेटिक। ये दो टाइप्स के आपके एनेस्थेटिक्स होते हैं, लोकल और जनरल। तो जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग व्हिच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। ये क्या करते हैं कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। ये आपके रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसमें जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं कि ये डिप्रेशन ऑफ सीएनएस स्टार्टिंग फ्रॉम सिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, सिब्रम एंड फाइनली स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं, इसकी जो वर्किंग रहती है, ये क्या करेंगे, आपके सीएनएस में डिप्रेशन पैदा करेंगे। ठीक है, सीएनएस से असर कहाँ पे जाएगा? सीएनएस से इसका इफेक्ट जाएगा ये सिब्रल कॉर्टेक्स में। सिब्रल कॉर्टेक्स में इसका असर जाएगा। ठीक है, सिब्रल कॉर्टेक्स में असर जाने के बाद में अगला इसका बेसल गैंग्लिया में जाएगा। ठीक है, बेसल गैंग्लिया में इसका इफेक्ट जाएगा। बेसल गैंग्लिया से सिब्रम में होते हुए आपका स्पाइनल कॉर्ड को ये अनकॉन्शियस कर देगा। तो इसीलिए इसको जनरल एनेस्थेसिया स्पाइन में दिया जाता है। ये क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो ये एक तो लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब आपकी सेंसेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या होता है कि जब सर्जरी करते हैं ना, यहाँ पे कट लगा दिया, कहीं दूसरी जगह पे कट लगा दिया, उस कंडीशन में क्या अगर सेंसेशन होगा ना, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। उस पीड़ा से बचाने के लिए क्या है कि एनेस्थेसिया इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद में स्लीप एंड एमनेशिया, आपको स्लीप भी करेगा, नींद भी आ जाएगी और नींद जैसी फीलिंग भी ये प्रोड्यूस कर देगा। स्लीप एंड एमनेशिया इट्स आल्सो प्रोड्यूसेस। और उसके बाद में मसल रिलैक्सेशन भी प्रोड्यूस करेगा, मसल रिलैक्सेशंस भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेगा। तो आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भी ये इफेक्ट करेगा। तो इसकी स्टेजेस होती है, वो 3 स्टेजेस होती है। ठीक है, पेशेंट के साथ में इसकी स्टेजेस होती है, वो 3 स्टेजेस होती है। जनरल एनेस्थेसिया की 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती है? लेट्स सी, विल बी डिस्कस हियर। ठीक है, तो आपकी जो जनरल एनेस्थेसिया होता है, जनरल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया, ठीक है, जनरल एनेस्थेसिया में स्टेज फर्स्ट में एनाल्जेसिया का काम करेगा। स्टेज फर्स्ट में एनाल्जेसिया का काम करेगा। ठीक है, एनाल्जेसिया में क्या है कि पेशेंट इज कॉन्शियस, आपका क्या होगा, पेशेंट कॉन्शियस होगा, पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा, और एंड रेशनल विद डिक्रीज परसेप्शन ऑफ पेन। परसेप्शन ऑफ पेन यहाँ पे आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेज में जो आएगी एनाल्जेसिया के बाद एक्साइटमेंट, स्टेज सेकंड एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में क्या होगा कि आपका पेशेंट होगा वो अनकॉन्शियस होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, पेशेंट आपका अनकॉन्शियस हो जाएगा। उसके बाद में उसकी बॉडी रिफ्लेक्सली रिस्पॉन्ड करेगी और इरेगुलर ब्रीथिंग आएगी इसमें आपकी। इसीलिए ऑक्सीजन सप्लाई चालू रखी जाती है, इरेगुलर ब्रीथिंग आएगी। यहाँ पे ब्रीथिंग्स का इरेगुलेशन पैदा हो जाएगी और कभी कभी श्वास रोक भी जाती है। स्टेज थर्ड में जो आपका जाएगा
वो आएगा सर्जिकल। स्टेज थर्ड में आपका आएगा सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया में क्या होगा कि जो एक तो अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी, पेशेंट थोड़ा है ना, उसको पता ही नहीं रहेगी, उसको अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी। उसके अनकॉन्शियसनेस के बाद में क्या है कि रेस्पिरेशन तो रेगुलर रहेगा, रेगुलर रेस्पिरेशन रहेगा, और आई मूवमेंट थोड़ा है ना, आंखों का मूवमेंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल जो है ना स्टेजेस रहती है जनरल एनेस्थीसिया की। अब अपन इसकी क्लासिफिकेशंस करें कि जनरल एनेस्थीसिया कितने टाइप्स का अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया का लेट्स सी विल बी डिस्कस हियर। तो दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ तक कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लीजिए, क्योंकि डाउट से ही आपके ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैज बीन क्लियर। ठीक है, तो उसमें आपका जो फर्स्ट जो एनेस्थीसिया आता है, इसमें फर्स्ट जो आता है इनहेलेशन, इनहेलेशनल। ठीक है, इनहेलेशनल में आपका फर्स्ट इसमें गैस में आएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जो हंसाने वाली गैस है ना, हंसा हंसा करके आपको है ना बेहोश कर देती है। उसके बाद में आपका जो वोलेटाइल लिक्विड्स आते हैं, लिक्विड्स में आपका फर्स्ट आपका होगा ईथर, ईथर हो गया। उसके बाद में ईथर के बाद में आपका हो गया हेलोथेन, हेलोथेन हो गया, इनफ्लूरेन, हेलोथेन के बाद में आपका इनफ्लूरेन, इनफ्लूरेन के बाद आइसोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेंस के बाद में आपका डेसफ्लूरेन, और सेवोफ्लूरेन। ये आपके नॉर्मल ये इनहेलेशनल ये एनेस्थेटिक्स होते हैं। सेकंड वन जो आते हैं आपके इंट्रावीनस, जिनको अपन इंजेक्ट करते हैं, सुई के थ्रू इसमें लगाते हैं, स्पाइन में भी लगा सकते हैं या फिर आईवी रूट्स में। तो आपके दो टाइप्स के आते हैं, तो स्लो एक्टिंग और इंड्यूसिंग। दो टाइप्स में आपका फर्स्ट आएगा स्लो एक्टिंग एंड सेकंड वन होगा इंड्यूसिंग। ठीक है, स्लो एक्टिंग में कौन कौन से एनेस्थेटिक्स आते हैं, तो इसमें आपका डिसोसिएटिव एजेंट्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट जो आपका आएगा डिसोसिएटिव एजेंट, डिसोसिएटिव एजेंट्स में आपका आएगा केटामाइन। ये 30 मिनट तक इसका शायद असर रहता है। उसके बाद में आपका आएगा ऑपोल्स फेंटेनाइल। फेंटेनाइल ये क्या है कि जो पेशेंट जो कोमा में रहते हैं, जिनको होश नहीं रहते हैं, उनको फेंटेनाइल आईसीयू में बहुत ज़्यादा चढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आएगा बेंजोडाइज़ेपिन्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स जिसमें आपका डायज़ेपाम। ठीक है, उसके बाद आप इंड्यूसिंग में अपन कंसीडर करेंगे, तो इंड्यूसिंग में आपका आएगा थायोपेंटोन, थायोपेंटोन। सेकंड वन जो आपका आएगा वो आएगा मिथोहेक्सीटोन, मिथोहेक्सीटोन। और थर्ड वन जो आपका आएगा वो है आपका प्रोपोफॉल। ठीक है, प्रोपोफॉल। तो ये नॉर्मल आपका क्लासिफिकेशंस रहता है आपका एनेस्थेशिया का, क्योंकि एनेस्थेटिक एजेंट्स जो भी इंसर्ट किए जाते हैं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना ज़्यादा जो एनेस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट रहेगा दैट शुड बी यूजफुल फॉर अस। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे इनकी ओवरऑल जो फॉर्मुलेशंस रहती हैं, जो टाइप्स रहती हैं, तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स आती है वो कौन कौन सी ड्रग्स आती है। ठीक है, तो उसमें अपन ड्रग्स की बात करें तो फर्स्ट ड्रग्स जो आपकी आती है जनरल एनेस्थेटिक्स में, अपन अपने जो सिलेबस में है वो ड्रग्स है फर्स्ट जो आपकी है थायोपेंटोन, थायोपेंटोन पेंटेनल सोडियम। थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम में क्या है कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें H3C, H3C, H2C, 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 उसके बाद में CH,
CH2, ठीक है। उसके बाद एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच करेंगे इसकी रिंग्स के साथ में, तो लेट्स सी, विल बी सी हियर। तो ये जो इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ये रहता है थाई बंडल, इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसमें 5 इथाइल है, तो 5 इथाइल मॉलिक्यूल से 5 इथाइल 5 पेंटेनाइल, 5 इथाइल 5 पेंटेनाइल पेंटेन 2L 5 पेंटेन 2L सल्फ एनिलीन, सल्फ एनिलीन, सल्फ एनिलीन 13 डाइजीनेट 46 डायोन सोडियम। इसका जो थायोपेंटल सोडियम है, इसका ये नॉर्मल साइंटिफिक नेम है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये येलोविश पाउडर होता है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स का होता है, वाटर में मिल जाएगा, घुलनशील रहता है। स्टोरेज करें तो इसको कंटेनर में पैक करना रहता है, और 24 घंटे बाद अगर यूज नहीं लेते हैं तो इसको फेंकना पड़ेगा। इसको आईवी दिया जाता है एनेस्थेसिया के रूप में, ठीक है। इसका सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंटी कन्वल्जेंट्स का ये काम करता है। अगला जो अपना एनेस्थेटिक एजेंट है वो है प्रोपाफोल। थायोपेंटेनॉल सोडियम के बाद में अपना आएगा प्रोपाफोल, ठीक है। ठीक है, प्रोपोफोल्स में अपन आपका जो प्रोपोफोल है CH2C CH2C H3C ठीक है, H3C CH CH3 और CH3, ये जो है ना प्रोपोफोल है, ठीक है। प्रोपोफोल में क्या है कि C12H18O इसको अपन इसमें कंसीडर करते हैं। 2,6 डाई आइसोप्रोपाइल फिनॉल इसको साइंटिफिक या जो केमिकल नेम्स रहता है। ये क्या है कि स्ट्रो लिक्विड्स रहता है, इनसोल्युबल वाटर्स में रहता है, सोल्युबल इन अल्कोहल एंड टोल्यूएंट्स। तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो प्रोपोफोल मेनली क्या है, फॉर्मुलेटेड इंजेक्शन फॉर्मुलेशंस रहती है, इमल्शंस रहता है। ये 4 से 25 डिग्री में अपन इसको स्टोर करना रहेगा नॉर्मल्स में। स्टेबिलिटी की बात करें तो ब्रांड्स डायप्रोपिन, प्रोपोवेल इसके नॉर्मल ब्रांड्स रहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो नॉर्मल इसकी जो डोज दी जाती है 0.5 से 1 mg डोज में ही यहाँ पे आपका पेशेंट अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाएगा। 1 से 5 मिनट लगते हैं पेशेंट को अनकॉन्शियस। तो ये क्या है कि सेडेशन इंड्यूस करता है पेशेंट को। उसके बाद में एनेस्थेटिक एजेंट्स के साथ मोस्टली यूज में लिया जाता है। इसका एक्शन बहुत ही जल्दी और फास्ट होता है, और इंटेंसिव आईसीयू में भी पेशेंट्स को, कोमा वाले पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोपोफोल है ये भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट ये रहता है एनेस्थेटिक्स एजेंट्स में। नेक्स्ट जो आपका आएगा केटामाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आएगा केटामाइन, ठीक है। केटामाइंस की बात करें तो केटामाइंस जो आपका आएगा
तो ये केटामाइन जो है ना C13H C13H17 इसमें जो फॉर्मूलेज रहते हैं Cl2 और इसमें एक मॉलिक्यूल्स आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रेजेंट रहेगा। केटामाइन जो है ना वो आपका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि वाटर में फ्री सोल्यूबल्स रहता है इथेनॉल मिथेनॉल के साथ में। इसकी जो फॉर्मुलेशंस आईवी ही इसको इंसर्ट करते हैं। केटा स्टार है डोज 2 mg/kg। और मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये क्या है कि ये भी आपका एनेस्थेटिक्स का ही काम करता है, जो क्या करेगा स्लीपिंग इंड्यूस करेगा। उसके बाद में क्या करेगा हेलुसिनेशन, मतलब नींद में आप चल रहे सपने नहीं देखते हैं मैं आज आकाश में उड़ रहा हूँ, मैं है ना बहुत महंगी गाड़ी में घूम रहा हूँ, तो वो हेलुसिनेशन ये प्रोड्यूस करता है। तो ये नॉर्मल इसकी एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है।